एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ अंजलि के साथ। पटेल निवास, जिसमें रहते हैं 4 सदस्य। भूपेंद्र पटेल, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है, उनकी पत्नी मालती, जो पेशे से नामी डॉक्टर है, भूपेंद्र के पिता नरेश, जो पेशे से नामी वकील थे, और भूपेंद्र की बेटी अंजलि। रात के 2 बज रहे थे। भूपेंद्र स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। मालती बेचैनी से पूरे घर में घूम रही थी। कुछ देर बाद मालती स्टडी रूम में गई तो भूपेंद्र ने कहा, क्या हुआ, अब तक सोई नहीं? मैं जाग रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। मालती ने कहा, रात के 2 बजने आ गए, अब तक अंजलि घर नहीं आई। फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही है। ऐसे में नींद कैसे आएगी? मैं इस लड़की को समझा समझा कर थक चुकी हूँ, पर इस पर तो कोई असर ही नहीं होता। दोनों पति पत्नी परेशान थे। तभी कुछ देर बाद कार आकर रुकी। मालती ने खिड़की में से देखा, कोई लड़का अंजलि को छोड़ने आया था। बाई कहकर मुस्कुराते हुए अंजलि ने घर में प्रवेश किया। मालती और भूपेंद्र को देख बोली, आप दोनों अब तक जाग रहे हैं? मालती ने कहा, तुम जैसी बेटी हो तो माता पिता को तो जागना ही पड़ेगा ना, तुम्हें हमारी फिक्र है ही कहाँ? अंजलि ने कहा, तो क्या, अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दो मॉम। आप दोनों नए जमाने के साथ क्यों नहीं चलते हैं? अब भी वही पुरानी सोच कि शाम से पहले घर आ जाओ। अरे मॉम, अब मैं जवान हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। मालती ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं? जमाना बड़ा खराब है, देर रात तक यूं बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप जैसे छोटी सोच वाले पेरेंट्स को अपने बच्चों की फिक्र करने और रात भर जागने का शौक है, तो जागिए। मालती आगे कुछ कह नहीं जा रही थी कि अंजलि ने बीच में बात को काटते हुए कहा, मॉम प्लीज, अब लेक्चर नहीं, बहुत हुआ, ये तो रोज का ही हो गया है, और अपने कमरे में चली गई। अंजलि की बात सुन भूपेंद्र और मालती दोनों ही परेशान से हो गए। उन्हें अंजलि की चिंता होने लगी थी। तभी भूपेंद्र ने कहा, चलो बहुत रात हो गई है मालती, सोते हैं। दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मालती सारी रात तकिया भिगोती रही और सोचती रही कि अंजलि को कैसे समझाया जाए। हर तरह से कोशिश कर ली, पर वो है कि समझने को तैयार ही नहीं। घर में धन दौलत ऐशो आराम सब है, पर नहीं है तो सिर्फ सुकून। अंजलि को घर में सदा बहुत ही प्यार मिला, अच्छे संस्कार भी दिए गए, पर समय के साथ उसके दोस्त और उसकी जीवन शैली बदलती गई और अब हालात चिंताजनक हो गई। उसे रिश्तों की कोई कदर नहीं थी, बस अपने में ही मस्त रहती। उसे तेजी से आगे बढ़ना था। कई बड़े घर के रईस लड़के लड़कियां उसके दोस्त थे। सब दोस्त मिल खूब पार्टियां करते, डांस मस्ती ड्रिंक सब होता। जब मालती और भूपेंद्र अंजलि को समझाते तो तीनों में जमकर बहस होती। भूपेंद्र के पिता नरेश की अंजलि बहुत ही लाडली थी। नरेश ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा था और वहां से उच्च शिक्षा हासिल कर अंजलि इंडिया आई और एक अच्छी नामी कंपनी में नौकरी करने लगी। बस ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करती और देर रात घर लौटती। नरेश के मित्र थे कमल सिंह, उनका बेटा विपिन और बहू रश्मि दोनों ही पेशे से वकील थे। उनका इकलौता बेटा विनय, वो भी पेशे से वकील था। दोनों परिवारों में बहुत ही अच्छे संबंध थे। विनय बहुत ही अच्छा लड़का था, मन ही मन वो अंजलि को बहुत चाहता भी था। मालती और भूपेंद्र भी चाहते थे कि विनय और अंजलि की शादी हो, पर अंजलि की हरकतों को देख कैसे विनय से बात करें, इस कारण चुप थे। अंजलि विनय को तभी याद करती जब उसे कोई जरूरत होती या फिर कोई समस्या होती। अंजलि के एक कॉल पर विनय जरूरी से जरूरी काम छोड़ हाजिर हो जाता। विनय अंजलि की हरकतों से अनजान नहीं था, पर वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसकी हर भूल को नजरअंदाज कर सकता था। पर अंजलि को उसकी कद्र ही नहीं थी। वो तो अपने दोस्तों और अपनी जीवन शैली में मस्त थी। समय बीतता गया।
अंजलि की मनमानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी मालती, भूपेंद्र और अंजलि में बहस होती तो नरेश भूपेंद्र से कहते, बच्ची है, समय के साथ सब समझ जाएगी। नरेश की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। अंजलि में उनकी जान बसती थी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पोती अंजलि के नाम कर दी थी। एक दिन नरेश रात को सोए तो सुबह नहीं उठे। 13 दिन घर में मातम छाया रहा। मालती, भूपेंद्र को लगा था शायद अब अंजलि में कोई बदलाव आ जाए, पर कुछ दिनों के बाद अंजलि फिर से वही अपनी जीवन शैली में आ गई। अब वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी। उसके हाथ अब खुल चुके थे। अब वो और खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। एक दिन अपने माता पिता को बिना बताए नई कार खरीद लाई। मालती ने कार देख कहा, तूने कार खरीद ली और हमसे पूछा तक नहीं। अंजलि ने कहा, हाँ, मेरे सारे दोस्तों के पास कार है। मुझे देर रात घर आने जाने में परेशानी होती है। कभी किस दोस्त से लिफ्ट लेनी पड़ती है तो कभी किस से। इसलिए खुद की कार होगी तो समस्या ही नहीं होगी मॉम। और वैसे भी दादाजी की धन दौलत मेरी ही तो है, जो चाहे वो करूं। भूपेंद्र ने कहा, तुमको कार चलाना ढंग से नहीं आती है, पहले अच्छे से सीख तो लो अंजलि। अंजलि ने लापरवाही से कहा, कार आ गई है तो चलाना भी आ जाएगी, आप चिंता मत करो। और वैसे भी मैंने अपने एक दोस्त की पहचान से लाइसेंस बनवाने दे दिया है। आप दोनों हर बात में इतना हाइपर क्यों हो जाते हैं? कह अंजलि कमरे में चली गई। अब अंजलि रात को और देर से घर आने लगी। कभी कभी तो रात भर गायब रहती। इस हाई क्लास सोसाइटी ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। कई बार मालती ने देखा वो कार भी बहुत तेज चलाती। कई बार उसने टोका भी, पर अंजलि ने हर बार बात को टाल दिया। मालती ने एक दिन कहा, तुम ड्रिंक करके ड्राइव करती हो, ये बात अच्छी नहीं समझी, किसी दिन कोई अनहोनी ना हो जाए। अंजलि ने कहा, मॉम जस्ट चिल, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। फिर दोनों में बहस होने लगी तो अंजलि गुस्से से कार ले घर से निकल गई। मालती बहुत परेशान सी बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था अंजलि इतनी कैसे बिगड़ गई। अपनी बेटी को कैसे समझाए, कैसे सही रास्ते पर लाए, कैसे उन दोस्तों से उसका पीछा छुड़ाए। उस दिन अंजलि ने बहुत ड्रिंक की और अपने नए दोस्त कौशल के साथ बहुत डांस भी किया। कौशल ने अंजलि की हालत देख कहा, आज तुम्हारी कार में चलाता हूँ। तो अंजलि ने कहा, ठीक है। अचानक ही नशे में कौशल ने कार रॉन्ग साइड ले ली, जिससे सामने से आती हुई कार से टक्कर हो गई। जोर से चीख सुनाई दी। अंजलि की गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी। बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती हुई अंजलि दूसरी कार के पास आई। देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा दूसरी कार में एक छोटी सी बच्ची और पति पत्नी है। तीनों का खून बह रहा है और वे बेहोश है। अंजलि को भी बहुत चोटें आई थी, खून बह रहा था। कौशल को भी चोटें आई थी। अंजलि और कौशल का सारा नशा उड़नछू हो गया था। कौशल ने उन तीनों की हालत देख कहा, ये तीनों तो गंभीर रूप से घायल है, कहीं मर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंजलि ये सुन रोने लगी और बोली, अब क्या करेंगे? कौशल ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, वैसे भी ये पुलिस केस है, कहीं मेरा नाम भी आ गया तो लेने के देने हो जाएंगे और पापा बहुत गुस्सा होंगे। सॉरी यार, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी, तुम देख लो क्या करना है, और वैसे भी कार तुम्हारी है। ये सुन अंजलि को झटका सा लगा। वो बोली, पर कार तो तुम चला रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? पर कौशल बिना कोई जवाब दे वहां से चला गया। उसने कई कॉल किए और दोस्तों से मदद मांगी, पर सबने पल्ला झाड़ लिया। उन तीनों की हालत गंभीर होती जा रही थी। ऐसे समय में अब उसे याद आई विनय की। उसने विनय को कॉल कर सब बताया। विनय ने एम्बुलेंस भेजी और कुछ देर में वो आ भी गया। विनय को देख अंजलि रो पड़ी। वो बहुत डरी हुई सी थी। अंजलि सदमे में थी। वे तीनों आईसीयू में थे। मालती और भूपेंद्र भी घबराए हुए से थे। मालती डॉक्टर थी तो वो जी जान से इस कोशिश में लगी हुई थी कि वे तीनों बच जाएं। 4 दिन तक सबका हाल बेहाल सा था। तीनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। अंजलि भी मन ही मन तिल तिल कर मर रही थी। मानसिक तनाव के कारण अंजलि को भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
अखबारों में भी ये खबर छपी, जिसे देख सब बहुत परेशान थे। उसके सभी दोस्त जो उसकी पार्टियों के साथी थे, वे सब गायब थे। एक भी हाल तक पूछने न आया और ना ही किसी ने कॉल किया। बस साथ थे तो उसके माता पिता और विनय। तीनों को बचा लिया गया। रात दिन एक करके विनय ने अंजलि का केस लड़ा और अंजलि को भी सजा से बचा लिया। अंजलि अदालत की सजा से तो बच गई, पर मन ही मन उसे आत्मग्लानि हो रही थी। वो जान गई थी कि कौन अपना है और कौन नहीं। मुसीबत में सिर्फ परिवार ही काम आता है, और काम आते हैं विनय जैसे सच्चे दोस्त, बाकी कोई काम नहीं आता। 3 महीने बीत गए। अब अंजलि पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने मालती और भूपेंद्र से माफी मांगी और कहा, माँ बाप कभी किसी औलाद का बुरा नहीं चाहते, पर मुझ जैसी औलादें जवानी में उन्हें अपना दुश्मन बांध बैठती है और अपने दोस्तों को अपना शुभ चिंतक। पर जब ठोकर लगती है तब आंख खुलती है। मुझे माफ कर दीजिए। भूपेंद्र और मालती अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। उसे विनय की सच्ची दोस्ती और प्यार का एहसास हो गया था। उसने खुद आगे रहकर विनय से माफी मांगी और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विनय बहुत खुश हुआ। उसे उसका प्यार मिल गया था। दोनों की शादी हो गई। सब बहुत खुश थे। अंजलि परिवार की कीमत जान गई थी और उसने उन दोस्तों की तरफ फिर कभी भी मुड़कर नहीं देखा। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।